माघ स्नान विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में माघ स्नान के बारे में बातें होंगी। तो माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इनमें तीर्थ स्थान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल प्राप्त होता है। स्नान सूर्योदय के समय सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही उसका प्रभाव निष्फल होता रहता है। स्नान के लिए काशी और प्रयाग ये उत्तम तीर्थ माने गए हैं। वहाँ अगर न जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण कर लें। या पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इन मंत्रों का उच्चारण करें अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान कर सके तो करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करना भी माना जाएगा कि आपने माघ स्नान किया। या फिर दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के आरंभ में आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापं नाशय मे देव वाङ्मना कर्मभिः कृतं से जल की और दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप विनाशनम से ईश्वर की प्रार्थना करें। और स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभृष्टं पापं यातु सहस्रधा। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन यानी श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन या उनका स्मरण भी हो सकता है तो स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। इस समय में तो प्रयाग में कल्पवास तक लोग रखते हैं, यानी वहाँ जाकर के निवास करते हैं, रहते हैं इस पूरे माह भर में। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकरार्क में यानी मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करना चाहिए। और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहना चाहिए, यानी कि मौनवास आपको करना चाहिए। यानी किसी से भी अनर्गल वार्तालाप न करते हुए चुपचाप ईश्वर का स्मरण, हरिस्मरण करना या नमः शिवाय का जप लगातार अनवरत करते रहना ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है इस
मरण धर्मा संसार में, क्योंकि ये संसार तो कभी रहने वाला ही नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो सके उतना करना चाहिए इन दिनों में। भगवान का भजन या यजन जैसा भी हो सकता है उसको करना चाहिए। ब्राह्मणों को अवारित यानी बिना रोक नित्य भोजन कराना चाहिए। यानी कि बिना रोक का मतलब समझ रहे हैं, जितना वो खाना चाहें उतना उनको भोजन कराना उचित रहेगा। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, यानी कपड़ों में कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी जो भी आप देना चाहें, उपाना है, जूते, धोती और पगड़ी आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको देनी चाहिए, दान करना चाहिए। एक या एकाधिक यानी ज़्यादा अधिक से अधिक 30 जो ब्राह्मण दंपत्ति होते हैं, यानी कि विवाहित जो ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नियों सहित उनको जो है जोड़े में बुला करके आपको उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। सूर्यो में प्रियताम देवो विष्णु मूर्ति निरंजना, इस प्रकार से सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक आपको दान करने चाहिए। ऐसा करने से भी माघ स्नान के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ईश्वर स्मरण कर सके, नाम स्मरण कर सके, वो अनंत गुना फल आपको देने वाला होता है। स्वयं निराहार, शाकाहार या फलाहार अथवा दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करना चाहिए। अब आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा कर सकते हो। सामर्थ्य मतलब शारीरिक सामर्थ्य भी और आर्थिक सामर्थ्य भी आपकी जिस प्रकार की हो उस प्रकार के व्रत आपको करने चाहिए। इस संबंध में कोई विशेष जिज्ञासा अगर हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य देंगे, बता देंगे पूरी जानकारी। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति और श्रद्धा और विनय, नम्रता आदि भावों के साथ स्वार्थ का पूर्णतः त्याग करके और विश्वास भाव के साथ स्नान करना चाहिए, जिससे अश्वमेध आदि के समान फल प्राप्त होता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ में जो फल प्राप्त होते हैं वो स्नान आदि से प्राप्त हो जाते हैं और सब प्रकार के पाप, ताप, दुख, दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो भी आपके पूर्व जन्म में या किसी भी जन्म में या इस जन्म में भी आपने कोई गलत कार्य किए होंगे, कोई अनर्थ किया होगा, पाप हो जाते हैं कई बार ऐसे जिनका हमें परिहार तक नहीं मालूम होता है, तो उन चीज़ों की निवृत्ति के लिए माघ स्नान सर्वोपरि बताए गए हैं। तो जो लोग भी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ ईश्वर के निकट रहना चाहते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके अंदर जरा से भी आध्यात्मिकता है या इस सनातन धर्म को मानते हैं, वो लोग अवश्य ही माघ स्नान करें और पुण्य के भागी बने, जीवन में आनंद का तिरेक बना रहे और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। देखो, होता ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। और ईश्वर कौन? वो जो निराकार है, वो जो दिखता नहीं है, वो ईश्वर। ठीक है, ये नवग्रह जो है ना, ये भी ईश्वर ही के तुल्य हैं। इनसे भी हमें सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, और इनसे ही हमारे जीवन में आनंद की अनमोल वर्षा हुआ करती है। तो क्यों ना ये माघ स्नान शुरू करें आप। वीडियो आपको पूर्ण जानकारी पर हमने दिया है, कहीं भी कोई अगर न्यूनता रह गई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको समुचित उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।